हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अभी मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रश्नावली की कुल 3 वीडियो मैंने आपको अपलोड की थी और आप लोगों ने उसका पेपर भी दिया। और पेपर देने के बाद आपको अच्छा फील आया। मुझे पता चला यूट्यूब के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से और मेल के माध्यम से कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मालूम चला कि आपको आंसर की चाहिए थी कि कौन सा उत्तर सही हुआ और कौन सा गलत हुआ, कौन बच्चा जो है टॉपर लिस्ट में गया और कितने नंबर पे टॉप किया, यह चीज़ देखने को प्राप्त होनी चाहिए थी। तो आज समय ज़्यादा न लेते हुए मैं फिर एक बार कहूँगा, आप सब ने हमारा यूट्यूब चैनल देखा है और हमने पूरी मेहनत से, तरकीब से 500 क्वेश्चन से आपकी मदद की थी। हमने उसका वीडियो बनाई थी और आपको प्रस्तुत किया था, आपने उससे अध्ययन किया है। तो आज फिर एक बार हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे अपने बच्चों से, अपने भैयाओं से कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नीचे लाल वाला बटन है, उसको ज़रूर दबाएंगे और ऑल पर करके घंटे को जो प्रेस कर देंगे ऑल पर, तो जो भी हम यहाँ पे शिक्षा की, मोटिवेशन की और भी जो सीबीएसई की अपडेट देते हैं, उसकी यदि वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपके पास तुरंत पहुँचेगी और आप उसको देख करके लाभान्वित होंगे। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए जो परीक्षा हमारी हुई है, उसकी उत्तरमाला मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए और अपने क्वेश्चन से मिलान कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही था या गलत था। ओके, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था, अधिगम क्या है? तो इसका ये था उत्तर, सीखना। एनईपी का पूरा फॉर्म क्या था, फुल फॉर्म? ये क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी किस सन में मिली? तो याद रखेंगे 2020 में मिली थी। और किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिली थी। भारत में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो 2015 में हुई थी। यह बात ध्यान रखेंगे इसको कि पूर्ण रूप से कि हमें पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरीके से उसको मैनेज करना है और उसको ध्यान रखना है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब से हुई थी? 2020 में हुई थी। भारत में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत किस सन में हुई थी? 2015 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रधानमंत्री के समय आई थी? तो हम सबको पता है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है पारित किया था। तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चरक कौन थे? तो चरक जो थे कुषाण राज्य के वो थे, राजवैद्य थे। और एमबीबीएस संबंधित है किससे? तो याद रखेंगे, वास्तु के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से। तो इसका आंसर था मेडिकल के क्षेत्र से। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस संरचना के आधार पर आधारित है? तो याद रखेंगे 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे कि यह 1995 में हुई थी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखेंगे कर्नाटक है। ठीक है ना? आप लोगों ने उत्तर लगाया होगा निश्चित तौर पे। बहुत से भैयाओं ने सही आंसर किया है। लोगों ने 48 नंबर, 47 नंबर, 49 नंबर तक जो है प्राप्त किए हैं। हमारे भी स्कूल में जो है 48 नंबर जो है हाईएस्ट गया था। सब बच्चों को पेपर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए बहुत ही सरल पेपर था। इसका केवल एकमात्र उद्देश्य ये था कि हमारे भैयाओं को, आचार्यों को, प्रधानाचार्यों को, समाज के हर तबके को ये बात पता चले कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदल रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह लागू हो रही है 2020। नेक्स्ट, इसके बाद था कि सुश्रुत कौन थे? तो सुश्रुत जो थे वो शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, सर्जरी के थे। गार्गी कौन थी? तो याद रखेंगे वो शिक्षाविद थी। और छोटे बच्चे किस भाषा में लिखी हुई अवधारणा को अधिक तेजी से सीखते हैं? तो याद रखेंगे मातृभाषा में। यह बात ध्यान रहनी चाहिए और उसको आगे सोचना चाहिए। छोटे बच्चे नेक्स्ट था 14 क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिगम किस सन से लागू हुआ था? तो याद रखेंगे कि 2009 से लागू हुआ था। 2009 से। नागरिकों की अगली पीढ़ी को सही आकार देते हैं कौन? हम सब शिक्षक। जो शिक्षक हैं वो
अपनी पीढ़ी को क्या है डेवलप करते हैं, उनको तराशते हैं, आप जैसे अच्छे बच्चे, योग्य बच्चे बनाते हैं, खूब आगे पढ़ें और आगे बढ़ जाएं, अच्छा पढ़ें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, सीखने की नींव किस उम्र को कहा जाता है? तो याद रखेंगे बाल्यावस्था को कहा जाता है। जितना हम चाइल्डहुड में, बचपन में जो हम सीख लेते हैं, उतना अच्छा हम क्या है बड़े होने पर नहीं सीख पाते। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे आगरा में है। और किस प्रकार के बेहतर सीखने में असमर्थ हो किस प्रकार के बच्चे बेहतर सीखने में असमर्थ हो जाते हैं? तो याद रखेंगे इसका उत्तर था कुपोषित बच्चे, जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीखने की प्रक्रिया को अच्छा फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बेटा कुपोषण से बरी होना चाहिए, हमें अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी वैल्यू, अच्छा जो है खाना, दूध पीना और ये सब इत्यादि करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन था, शिक्षा प्रणाली पुरानी प्रथा क्या है? तो इसका क्या था, याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या था, रटना था। रटो, जितना रट सकते हो, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतवर्ष के में सभी तक किस भाषा में पहुंचाई जाएगी? तो याद रखेंगे क्षेत्रीय भाषा में पहुंचाई जाएगी। अब एक ट्रू फॉल्स का मैटर था। ट्रू फॉल्स में बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त इसका वो किया। ट्रू फॉल्स में उसमें था कि इंटरनेट के बिना ऑनलाइन शिक्षण संभव है। तो यह क्या है, फॉल्स है। यदि इंटरनेट नहीं होगा तो क्या हम ऑनलाइन शिक्षण कर पाएंगे? जब हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम कैसे किसी टीचर से मिल सकते हैं? ये क्या फॉल्स है। ईमेल मेकिंग ऑनलाइन शिक्षण का मंच है, ये क्या था, ये ट्रू था। क्या था, ट्रू। ये क्या था, ट्रू था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2025 तक शिक्षा 100% पूर्ण करना, ये क्या था, ये भी क्या, फॉल्स था। और आंगनबाड़ी भवन हवादार व बाल सुलभ होने चाहिए, ये ट्रू था। साधारण पुस्तकालयों में अंतर्गत डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, ये भी ट्रू था। संस्कृत संविधान की 8वीं अनुसूचित में वर्णित भाषा है, यह भी ट्रू था। दुनिया में श्रेष्ठ अनुसंधान भारत में हुए हैं, ये भी ट्रू था। और स्वास्थ्य शिक्षा को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, यह क्या था, फॉल्स था, यह गलत था, क्योंकि उसकी क्या है, बहुत आवश्यकता है। क्या है उसकी, स्वास्थ्य शिक्षा को पुनर्कल्पित करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु सर्वाधिक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण करने की वाला पहला शैक्षिक संस्थान विद्या भारती है, ये ट्रू है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालक के सर्वांगीण विकास की बात करती है, यह भी क्या है, ट्रू है। तो यह बात आपको ध्यान रखेंगे, ट्रू और फॉल्स का था। अब उसके बाद था मिलान करना, बहुत इजी था, बहुत इजी, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। प्रथम शिक्षा नीति का क्या था, यह देखा गया था, वह ये था आपका टोटल। प्रथम शिक्षा नीति का क्या था, यह आकर के था 1968 में। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे वो क्या थे, वो याद रखेंगे कि श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। और तीसरा था अंग्रेजी भाषा जो है वो कक्षा 5 तक खत्म हो गई है। मादक पदार्थ के द्वारा क्या होते हैं, वो कैंसर होता है। और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है, वो आपका दीक्षा है। तो यह जो था मैच करने की बात थी, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित दिए गए 2 विकल्पों में से एक सही विकल्प चयन करना है। अब क्या था, डैश 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 के माध्यम से ड्रॉप आउट बच्चों हो चुके बच्चों को जोड़ने की बात कही गई, किससे, एनएपी और यूजीसी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या था, एनईपी। ठीक है, और उसके बाद तिरुवल्लुवर क्या है, तो वो दार्शनिक और तमिल था, तो उसमें क्या था, तमिल कवि हैं। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद था 3 साल के बाद क्या होगा, स्नातक डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगी, स्नातक डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा रटने की प्रणाली समाप्त की जाएगी। ठीक है, ये भरना था। और ISL जो था, इंडियन साइंस लैंग्वेज जो था, वो किसके लिए, बधिर के लिए है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है, वह क्या है, शिक्षा मंत्रालय है। और सुबह और दोपहर को बच्चों को विद्यालय में क्या दिया जाएगा, पौष्टिक आहार दिया जाएगा। और उसके बाद माधव जो है केरल के गणितज्ञ थे। ये क्या था, केरल के गणितज्ञ थे, ये बात सही है। और बस्ता रहित पीरियड में बच्चे प्रशिक्षु के रूप में क्या कार्य करेंगे, बढ़ई का काम करेंगे, कारपेंटर वाला कार्य करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत की समृद्धि का भंडार क्या है, वह जो है संस्कृति है। क्या है, संस्कृति है। और उसके बाद
क्या था, एक एक सवाल जो थे वो थे एक एक शब्द में उत्तर देने थे। बहुत ही इजी था, बहुत इजी, सब बच्चों ने इसको सही किया। आर्यभट्ट कौन थे? वो था गणितज्ञ थे। क्या था? गणितज्ञ थे। और दूसरा क्या था कि विद्या भारती के किस प्रांत में आपकी परीक्षा ली जा रही है? तो याद रखेंगे ब्रज प्रांत में ली जा रही है। और ऑनलाइन शिक्षण के क्या माध्यम है? तो याद रखेंगे इसका माध्यम जो है इंटरनेट है। और पिंगला कौन थी? इसलिए बहुत टिपिकल था, जो एक एक नंबर कटा लोगों का वो पिंगला पे आके कटा था। याद रखेंगे उज्जैन के राजा की पत्नी थी। क्या थी? उज्जैन के राजा की पत्नी थी। और नेक्स्ट था डिजिटल इंडिया अभियान कहाँ चल रहा है? तो याद रखेंगे पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन आपके पास जो थे, कुल जो थे उसमें 46 क्वेश्चन आए थे और ये क्या थे? 50 नंबर के थे। सब बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा उसमें करके दिखाया और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त किया। आप भी इससे मैच करिएगा, आपने कहाँ कहाँ गलत किया, कहाँ कहाँ सही किया। उद्देश्य केवल इस परीक्षा का केवल इतना था कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में खूब अच्छे से जान जाएं, क्या है, कैसे है और किस लिए है। तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपने इससे पढ़ा है और हमसे भी पढ़ा है। मैं विज्ञान और बायोलॉजी दोनों का शिक्षक हूँ और साथ में क्या है, एजुकेशनल मोटिवेटर भी हूँ और सीबीएसई के अपडेट देता हूँ। तो आप लोग ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस तरीके की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने डॉक्टर अजय शर्मा जी के प्रयत्न को और श्री हरिशंकर जी के प्रयत्न को, सभी प्रधानाचार्यों के प्रयत्न को आपने सार्थकता में बदला और पूरा ब्रज प्रांत जो है इस परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय देश।